हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं विमल कुमार पैकवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स के डे 17 में हैं। जैसा कि आपको पता है 16 डेज़ ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। यस ऑफ कोर्स हम 16 डेज़ ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड 16 डेज़। इस कोर्स के 16 डेज़ हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपको पता है और आपने कितना सीखा है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमने अभी तक अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो रेडी कर लिया, जिसमें आपने बेसिक मॉडल्स वर्ब लास्ट ही लेक्चर में पढ़ी हैं। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? हम इंग्लिश बोल सकता हूँ। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप किसके साथ इंग्लिश बोलते हैं? विद होम डू यू स्पीक इंग्लिश? मैं राहुल के साथ इंग्लिश बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश विद राहुल। तो ये क्या है? ये कॉन्वर्जेशन है जो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर सकते हैं या हमने कर लिया है। आपको भी करना है, आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, दे वॉन्ट टू नो हाउ मच यू केयर। कई बार मैंने बोला है ये थॉट्स आप समझ लीजिए, डीपली समझिए इस थॉट्स को। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको कितना आता है, आप उनकी केयर कितना करते हैं, ये फ़र्क पड़ता है। और आपको केयर अपने आप की करनी है। यू शुड टेक केयर योर सेल्फ। यस ऑफ कोर्स माई डियर लर्नर्स, यू शुड टेक केयर योर सेल्फ। अपने आप की आपको केयर करनी चाहिए। यस ऑफ कोर्स अपने आप की केयर करनी चाहिए। तो बेसिक मॉडल्स वर्ब में क्या सीखना है वो हम देख लेते हैं। ऑलरेडी आपने बेसिक मॉडल्स वर्ब के 4 ग्रुप पढ़े हैं, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा है? कैन पढ़ा है आपने, कैन, कुड, विल बी एबल टू। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकूँगा। क्या बोलेंगे आप? आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, मुझे इंग्लिश ज़रूर बोलनी चाहिए और मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो आप कैसे बात करते हैं? आई शुड स्पीक इंग्लिश, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, आई ought टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती थी, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। और लास्ट जो बचता है, मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज़ टू स्पीक इंग्लिश। और मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। ये है प्रैक्टिस पार्ट जो आपको करना है। और सेंटेंसेस जो हैं वो सभी से बनाने हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आप सेंटेंसेस अच्छे से बना पाते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप सीख पाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डियर, आज हम मॉडल्स वर्ब से आगे एक एडवांस मॉडल वर्ब के बारे में जानने वाले हैं। एडवांस में क्या है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आप जान लीजिए, ठीक है जी। एडवांस में क्या है वो जान लेते हैं। उसके बाद आप ओपन डिस्कशन, यू हैव टू कंडक्ट ओपन डिस्कशन विद होम। यस विद होम, विद योर सेल्फ। अपने आप से एक ओपन डिस्कशन करिए। ओपन डिस्कशन मतलब अपने आप से ओपन डिस्कशन करिए। ओपन डिस्कशन का मतलब आप समझ लीजिए। आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। सिंपल क्या है? ओपन डिस्कशन क्या है? अपने आप से बात करना। यू हैव टू टॉक विद योर सेल्फ। अपने आप से कैसे बात करते हैं? सिंपल से आप किसी भी सेगमेंट में जाइए, आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? आर यू टीचिंग इंग्लिश? हाँ मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। यस आई एम टीचिंग इंग्लिश। बट राहुल इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है। बट राहुल इज़ नॉट टीचिंग इंग्लिश। राहुल इंग्लिश सीख रहा है, राहुल इज़ लर्निंग इंग्लिश। ये सारी जो बेसिक प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस आपको बाहर करनी है। किसके साथ में? कभी भी आपको कोई सिचुएशन आए उसे बना लीजिए। सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपकी इंग्लिश को इन्हेंस करने का। जब आप कमेंट लिखते हैं तो ज़रूर आप कमेंट उसी सेक्शन में लिखिएगा, उसी सेगमेंट में लिखिए जो सेगमेंट आप सीख रहे हैं। और हर जगह कहीं भी आप देखते हैं उस पर आप कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि बेसिक मॉडल्स वर्ब के बाद हमने आज करना है डियर, कैन का यूज़ आपने पहले भी देखा है। कैन बी, और आप बात करते हैं यहाँ पर कैन हैव की। ऑलरेडी टू हैव, टू बी, और हमने क्या क्या किया है? कुछ अलग से चीज़ें कर ली। कैन का मतलब सकता है, हमने देख लिया है, सकता है। कैन का मतलब क्या है? सकता है।
ठीक है, इसका मतलब क्या होगा और इसका मतलब क्या होगा। सबसे पहले कैन का मीनिंग जो देखा है, आप कोई भी मीनिंग जो आप बताना चाहते हैं, यस ऑफ कोर्स, जो आप बताना चाहते हैं, जो आप क्लियर कराना चाहते हैं, वो कैन का मीनिंग, कैन बी का मीनिंग, कैन हैव का मीनिंग। सो कैन का मीनिंग क्या है डियर, वो समझ लेते हैं। कैन का मीनिंग जो है वो सिंपल ही है, जो आपने कल किया है। आई कैन, कोई भी चीज़, क्या करेंगे आप, कोई भी सब्जेक्ट लगाइए पहले तो आप, आई यू वी एंड दे, ही सी इट, और यहाँ पर किसी का नेम मैंने मान लिया, इट भी हटा दीजिए। इट के साथ तो लगता ही है, ये आपको पता है, लेकिन यहाँ मैं डायरेक्टली नाम लगा लेता हूँ किसी का। मैंने माना रोहन, रोहन इज ए नेम ऑफ पर्सन। सो आपने क्या किया, इन सब के साथ में आपने कैन लगाना है। सबसे पहले आप कैन सीख रहे हैं, इन सब के साथ में कैन लगाना है। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, या आप क्या, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, गाड़ी चला सकता हूँ, या फिर मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, तो कैन के साथ आप लगाइए। आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। ठीक है, क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, कैसे बोलेंगे आप, कैन यू टीच इंग्लिश, कैन यू टीच इंग्लिश। और ये क्या है, ये एक सवाल है, क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप उससे मिल सकते हो, कैन यू मीट हिम। क्या आप कंप्यूटर चला सकते हो, कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर। आपने क्या बोला, कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर। सो सिंपली कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कंप्यूटर चला सकते हैं क्या, कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर। कैन से शुरू कब करेंगे, जब आप, क्या आप कर सकते हैं, कैन से शुरू करेंगे। क्या आप कर सकते हैं, कैन से शुरू करेंगे। कोई भी काम जो आप कर सकते हैं, कैन से शुरू करेंगे। कैन यू, हाँ मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन। क्या बोलेंगे, यस आई कैन। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। सबसे पहले कोई एक कैंडिडेट आपसे आएगा, सवाल करेगा, क्या कैन यू डू दिस, क्या आप ये कर सकते हो। आप जवाब देंगे, यस आई कैन डू दिस, नो आई कांट डू दिस, बिकॉज इट मे बी रिस्की, ये रिस्की हो सकता है इसलिए मैं इसे नहीं कर सकता। आई कांट डू दिस, इट मे बी रिस्की, मे बी ये रिस्की हो सकता है इसलिए मैं इसे नहीं करता। सिंपल आपने यूज किया कैन का, तो ये कैन है। अब कैन बी का यूज़ हम देख लेते हैं। कैन बी का यूज जो है, बी का मतलब होता है होना, जो कि आपको पता है। यहाँ पर देख लेते हैं सिंपल सा स्ट्रक्चर। तो कैन बी के दो मीनिंग होंगे, फर्स्ट मीनिंग, सेकंड मीनिंग। फर्स्ट मीनिंग जो होगा कैन बी का, वो होगा होना, हो सकता है। और यहाँ पर क्या होगा, किया जा सकता है। दो मीनिंग यहाँ पर आ रहे हैं डियर। पहला क्या है, हो सकता है, और दूसरा है किया जा सकता है। कैन का मतलब सकता है, बी का मतलब होना, जो कि टू बी वर्ब अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप टू बी वर्ब की वीडियो ज़रूर देखिएगा। बी वर्ब का मतलब होता है होना, होना, क्या होना, कुछ होना या कहीं होना, कुछ होना या कहीं होना। तो यहाँ पर हो सकता है मतलब कुछ हो सकता है या कहीं हो सकता। जब ऐसे बोल रहा हूँ कि वह घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम। वह दिल्ली में हो सकता है, ही कैन बी इन दिल्ली। वह डॉक्टर हो सकता है, ही कैन बी ए डॉक्टर। तो जब किसी के कुछ होने की बात हुई है तो भी क्या आपने लगाया, हो सकता है। तो क्या हो सकता है, तो कुछ या कहीं। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर जान लेते हैं, फर्स्ट वाले का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो जान लेते हैं। क्या नेक्स्ट करते हैं, स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से देखिए। कैन बी का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कैन बी। कैन बी मतलब आपको समझना पड़ेगा। कैन बी के दो मीनिंग यहाँ पर आए हैं, फर्स्ट मीनिंग, सेकंड मीनिंग। इसका मतलब है हो सकता है, हो सकता है, और यहाँ पर है किया जा सकता है, किया जा सकता है। फर्स्ट वाला जो है डियर, हो सकता है मतलब
कुछ हो सकता है या फिर कहीं हो सकता है, ठीक है, ये कोई काम किया जा सकता है, इस कैन बी का मतलब है, ठीक। अब स्ट्रक्चर क्या है, ये सब्जेक्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आई यू वी एंड दे, ही सी इट, और किसी का नेम, मिस्टर जैक मैंने लिया किसी का नेम। सो ये क्या किया आपने डियर, यहाँ पर आप किसी के साथ भी कैन भी लगाएंगे, देर इज़ नो प्रॉब्लम। पहला क्या है कि ये चीज़ आपने कर ली है, क्या कैन बी का मीनिंग। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट वाला इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आपने लिया कैन बी प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों केसेस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। कौन से केसेस में, इन दोनों केसेस। पहला कौन सा केस है, जब कोई भी चीज हो सकती है या किया जा सकता है, हो सकता है या किया जा सकता है, इस केसेस में आपने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस ऑब्जेक्ट आपने लिया है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है कि वह घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम। वह डॉक्टर हो सकता है, या वह, यहां पर अभी तक कुछ होने की बात हुई, वह टीचर हो सकता है। अगर आप दोनों ने साथ, किसी ने साथ पढ़ाई की है और आप सेम पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं ना कि वह टीचर हो सकता है क्योंकि उसने साथ में पढ़ाई की है। तो सिंपल आपने यहां क्या किया, ही कैन बी ए टीचर। अब यहां पर फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में फर्क देख लीजिएगा। फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, ये तो है कहीं होने की बात और ये है कुछ होने की बात। ये है कुछ होने की बात, बिंदी नहीं आएगी, कुछ होना या फिर कहीं होना, कुछ होना या कहीं होना, ये चीज़ आपको देखनी है। इसमें भी कैन बी यूज हुआ है, इसमें भी कैन बी यूज हुआ है। यहाँ पर क्या यूज हुआ है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, और ये है सब्जेक्ट। ही दोनों में सब्जेक्ट है। सो ही कैन बी ए डॉक्टर, ही कैन बी ए टीचर, ही कैन बी ए ऑनेस्ट पर्सन। वो एक ईमानदार आदमी हो सकता है, वो बेईमान हो सकता है। ही कैन बी ए डिसऑनेस्ट, ही कैन बी डिसऑनेस्ट पर्सन, तो वो डिसऑनेस्ट हो सकता है। ये चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात जो पूछनी है आपसे वो है डियर, इस तरीके के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। तो आप 6 वे इसके आराम से बना सकते हैं। कैसे, आप पूछते हैं क्या वह घर पर हो सकता है, तो आप क्या बोलें, कैन ही बी एट होम। अच्छा, एट द मोमेंट या राइट नाउ ऐसा बोल सकते हैं, राइट नाउ। अब देखो, कैन ही बी एट होम राइट नाउ, क्या वह अभी घर पर हो सकता है। यस, ही कैन बी एट होम राइट नाउ, हाँ वह इस समय घर पर हो सकता है। आप क्या बोल रहे हैं, आप इस समय वह घर पर हो सकता है ऐसा बोल रहे हैं सिंपली। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर आप यहाँ दे सकते हैं यस। और अगर आप कैंट ही बी एट होम राइट नाउ, क्या वह घर पर नहीं हो सकता है, तो वो भी आप बना सकते हैं। वह घर पर कैसे हो सकता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, हाउ कैन ही बी एट होम। आपने क्या किया, राइट नाउ। या एट द मोमेंट भी कर सकते हैं, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, दोनों कोई भी एक यूज कर लीजिए। वैसे में घर पर हो सकता है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। हाउ कैन ही बी एट होम राइट नाउ, वह घर पर अभी कैसे हो सकता है, या इस समय वह घर पर कैसे हो सकता है। बिकॉज वह होता है, ही वुड बी एट जिम राइट नाउ, क्योंकि इस समय वह कहाँ होता है, जिम में होता है के लिए वुड यूज कर सकते हैं। क्लियर, सो ये आप बना सकते हैं। तो ऐसे आप सेंटेंसेस को बनाइए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी, हो सकता है का मीनिंग, कैन का मीनिंग क्या,
हो सकता है का मीनिंग आपको कैन का क्लियर हुआ है। तो आप यहाँ सेंटेंसेस बनाइएगा, बहुत ध्यान से सेंटेंसेस बनाइए, क्योंकि आपको ध्यान से सेंटेंसेस बनाने की ज़रूरत है। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट अचीव योर गोल। सो फर्स्ट you need to think about that, about your goal, how you can achieve your goal, how you can achieve your goal. So there is a simple method, you have to do practice. तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कैन का कौन सा मीनिंग, कैन बी का दूसरा मीनिंग, कैन बी। सेकंड मीनिंग क्या है? फर्स्ट मीनिंग तो हो सकता है, हमने डिस्कस कर लिया है। सेकंड मीनिंग हो सकता है, सेकंड मीनिंग क्या है? किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, ये मीनिंग आपको देखना है। सब्जेक्ट तो वही है, सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होते हैं। वी, दे, ही, सी, और यहां मैंने माना मिस्टर जैक। क्लियर जी? तो सबसे पहले हम यहाँ इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इस वाले का। फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर में कोई एक्शन नहीं यूज हुआ था, अब एक्शन यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आपने किया कैन बी, प्लस एक्शन के लिए आपने थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले वाले में सिर्फ ऑब्जेक्ट था, एक्शन की कोई भी फॉर्म वहाँ यूज़ नहीं हुई थी। वह एक डॉक्टर हो सकता है, ही कैन बी ए डॉक्टर। वह घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम। वह घर पर हो सकता है। सिर्फ इतनी बात की थी। आज बात कर रहे हैं हम एक्शन के साथ में। एक्शन क्या है वो देख लीजिए, थर्ड फॉर्म लगनी है। कैन बी के साथ ऑलवेज थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे कि इंग्लिश, अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश बोली जा सकती है। कैसे बोलेंगे आप? इंग्लिश बोली जा सकती है, मतलब इंग्लिश का जो काम है, जो बोलने का काम है, उसे किया जा सकता है, ऐसा आप बोलना चाहते हैं। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? इंग्लिश ही है। इंग्लिश बोली जा सकती है, तो आपने क्या किया? आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लाइव रुक गया था, सो अभी क्लियर होंगी आई होप सारी चीज़ें। हेलो एवरीवन, ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलिए अभी स्टार्ट कर रहे थे कैन बी हम पढ़ रहे थे। यहाँ पर कैन बी का सेकंड यूज, इंग्लिश बोली जा सकती है, इंग्लिश कैन बी स्पोकन, इंग्लिश कैन बी स्पोकन। जल्दी से जुड़ जाइएगा अगर आप डिस्टर्ब हुए थे। सो इंग्लिश कैन बी स्पोकन। तो सेकंड थिंग इज दैट
आपको बनाने हैं सेंटेंसेस। इंग्लिश कैन बी स्पोकन, दिस वर्क कैन बी डन, दिस वर्क कैन बी डन। उसे दिल्ली भेजा जा सकता है, हमें बनाना था इस सेंटेंस को, उसे दिल्ली भेजा जा सकता है। सॉरी गाइस, उसे दिल्ली भेजा जा सकता है, एक्सक्यूज मी। स्नीज बोलते हैं छींक आना, आपको मीनिंग भी पता चला। स्नीज, स्नीज बोलते हैं छींक आना, कभी कभी आपको ऐसे आ जाती है ना, तो उसे आप बोलते हैं स्नीज करना। उसे दिल्ली भेजा जा सकता है, ही कैन बी, यहां पर सेंट टू दिल्ली, उसे दिल्ली भेजा जा सकता है। ही कैन बी सेंट टू दिल्ली, उसे दिल्ली भेजा जा सकता है। ही कैन बी सेंट टू दिल्ली, उसे दिल्ली भेजा जा सकता है, तो ऐसे कर सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं डियर हम, जैसे आपने कैन बी का यूज दो टाइप से पढ़ लिया है, हो सकता है और किया जा सकता है। किया जा सकता है में एक्शन का यूज होगा और हो सकता है में कोई एक्शन यूज नहीं होगा, सेम। अब बात करते हैं हम क्या, कैन हैव की। कैन हैव का यूज करेंगे हम यहाँ पर अच्छे से। कैन हैव, कैन का मतलब जैसा कि आपको पता है क्या होता है, यहाँ पर एक ही मतलब होगा, पास हो सकता है। पास हो सकता है मतलब कोई भी चीज पास हो सकती है। आप यहाँ सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं है डियर, देयर इज नो चेंजेस इन द सब्जेक्ट। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड थॉट की। पास हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई भी चीज। हैव में आपने अच्छे से पढ़ा है, टू हैव वर्ब मतलब मेरे पास गाड़ी है, आई हैव कार, मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है, मेरे पास पर्याप्त समय है, आई हैव इनफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है, आई हैव लॉट ऑफ टाइम। सो आप बोल सकते हैं इस तरीके से हैव वाला, लेकिन यहां पर कैन हैव है। कैन का मतलब है सकता और हैव का मतलब है पास। तो पास हो सकता है, आप डाउट है कि उसके पास कार हो सकती है, सेम। स्ट्रक्चर क्या यूज होगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर यूज होगा आपका सब्जेक्ट प्लस यहां पर आपने लिया कैन हैव, कैन हैव के साथ में आपने यहां ऑब्जेक्ट लिया, कैन हैव के साथ क्या लिया आपने, ऑब्जेक्ट लिया, यहां से आपने आगे बढ़ाया। क्लियर। सब्जेक्ट कैन हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, उसके पास टाइम हो सकता है, ही कैन हैव टाइम। अच्छा, अगर इसके बाद आप कुछ और लगाना चाहें, जैसे इंग्लिश बोलने के लिए उसके पास टाइम हो सकता है फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसा आप आगे जोड़ सकते हैं। क्लियर। तो सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप अपने यूजेस के हिसाब से यूज करिएगा, समझिएगा बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सेंटेंस जो आता है वो सेंटेंस देखते हैं। ही कैन हैव टाइम, उसके पास नॉलेज हो सकती है, ही कैन हैव नॉलेज, उसके पास इंग्लिश बोलने की अच्छी नॉलेज हो सकती है। ही कैन हैव ए ग्रेट नॉलेज टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने के लिए, टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने के लिए उसके पास अच्छी नॉलेज हो सकती है। ही कैन हैव ए ग्रेट नॉलेज टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर। उसके पास टाइम हो सकता है, ही कैन हैव टाइम। राम के पास टाइम हो सकता है, आपके पास इंग्लिश की बुक हो सकती है। अगर आप क्या करेंगे, इफ़ यू डाउनलोड द सक्सेस पाठशाला ऐप, जैसा कि आपको पता है सक्सेस पाठशाला ऐप को डाउनलोड करिए और उससे से बुक डाउनलोड कर सकते हैं। आप इजीली तरीके से डाउनलोड करेंगे और उस बुक से आप कुछ इन कंसेप्ट को भी देख सकते हैं और साथ में आपका जो बेसिक फंडामेंटल्स है विद प्रैक्टिस उसमें दिया गया है, तो प्रैक्टिस आप ज़रूर करिएगा।
तो दे कैन हैव मनी, दे कैन हैव मनी, ऐसे आप बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन यूज हुआ है डियर वो आप समझ लीजिए। कैन हैव का हमने यहाँ यूज किया। कैन हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ भी ऑब्जेक्ट लगता है, ये बात ध्यान रखिए। अब करते हैं रिवीजन, ये है रिवीजन का टाइम। पूरे कंसेप्ट को आप एक साथ कैन का सीख गए हैं, जिसमें आपने क्या क्या सीखा है। कैन, कैन बी के जितने भी यूजेस होते हैं वो सीखे हैं, और कैन हैव। ठीक है जी, ये तीनों आपने कैन सीखे हैं। कैन का मतलब सकता, कैन बी का मतलब हो सकता है, कहीं हो सकता है, कुछ हो सकता है। कैन हैव का मतलब पास हो सकता है। क्लियर? तो ये चीज़ें आपने सीख ली हैं और इसके लिए आपको प्रैक्टिस दी जाती है। प्रैक्टिस क्या करनी है, मेक ए लिस्ट, आपके पास क्या क्या हो सकती है। मेक ए लिस्ट, जल्दी से लिस्ट बना लीजिए जो जो चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। ठीक है, जो जो आप कर सकते हैं वो लिस्ट बनाइए, और जो जो आपके पास हो सकती हैं, और आप क्या क्या हो सकते हैं वो भी बताइए। ठीक है, कहाँ कहाँ हो सकते हैं आप, वो भी आप बताइए। कहाँ का मतलब जगह के नाम आप ले सकते हैं, पोजिशन जो भी प्लेस है उस प्लेस पर आप जाके उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बात आपको प्रॉपर ध्यान रखनी है, क्योंकि जब तक आप इस बात को ध्यान नहीं रखेंगे आप समझ नहीं पाएंगे कि यूजेस कैसे करने हैं। आपने कॉन्सेप्ट तो सीख लिया लेकिन यूज करना आपको नहीं आएगा। तो आपको बोलना है, सबसे पहले तो कैन से आप सेंटेंस बनाइए। जो जो काम आप कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट काम आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं आप। आई कैन लर्न इंग्लिश, इंग्लिश बोल सकते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, खाना बना सकते हैं। आई कैन कुक फूड, गाड़ी चला सकते हैं। आई कैन ड्राइव कार, पानी पी सकते हैं। आई कैन टेक वाटर, सुबह जल्दी उठ सकते हैं। आई कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्रिकेट खेल सकते हैं। आई कैन प्ले क्रिकेट, आप वॉकिंग कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। आई कैन डू मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज कर सकते हैं। आई कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू एक्सरसाइज। आपको आई की जगह यू रिप्लेस करना है और अपना लिस्ट बना लेनी है, या फिर आई के साथ अपनी लिस्ट बना लेनी है। वह गाड़ी चला